स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 13 अक्टूबर 2020 यानी मंगलवार का दिन। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। एक एक खबर हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर आ चुकी है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। फ्लिपकार्ट छात्रों को इंटर्नशिप का मौका दे रही है, साथ ही उन्हें सैलरी भी दी जाएगी, वेतन भी दिया जाएगा। इसको लेकर भी अपडेट जानेंगे। राजधानी दिल्ली में रहने वाले हमारे दोस्तों और मित्रों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइन के बारे में अपडेट जानेंगे। साथ ही 15 अक्टूबर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। 100 रुपए के नए सिक्के को लेकर भी अपडेट जानकारी लेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है, इसमें जो महत्वपूर्ण अपडेट आया है उसकी भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। कोरोना वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली अपडेट खबर आ रही है। स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए काम की खबर अपडेट आई है। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। जॉब्स को लेकर बड़ी काम की खबर आ रही है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का और भी बड़ी खबरों का अपडेट लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो को बीच में बंद मत करिए ताकि आपको पूरी खबर और अपडेट जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक प्यारा सा निवेदन है। हमारे इस वीडियो पर हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया कीजिए ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारी कम्युनिटी को मिलता रहे और ये कम्युनिटी ऐसे ही लगातार ग्रो होती रहे। आपके मोबाइल फोन पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो आपको हर रोज मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाइएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा, संपूर्ण भारत का 13 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी पर बने डीप डिप्रेशन के चलते आंध्र प्रदेश के तटीय भागों को 13 अक्टूबर की सुबह पार करने की उम्मीद है और इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटों के पास समुद्र में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही तटों के करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, तटीय उड़ीसा, मराठवाड़ा के कुछ इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी आंतरिक उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ इलाके और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय के साथ साथ पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में बुधवार से शुक्रवार तक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। खबर है कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में 2 से 3 दिनों के अंदर बारिश होने का अनुमान है। हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अपडेट आ रहा है, जम्मू कश्मीर के निकट रिक्टर पैमाने पर 3.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार शाम की यह घटना है। भूकंप का केंद्र गुलमार्ग से 329 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम में था। आइए दोस्तों, मौसम की जानकारी के बाद अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट जानकारियां चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, WHO ने एक अच्छी खबर बताई है और ये कहा है कि कब आ सकती है कोरोना वायरस की सबसे सुरक्षित वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की जो ट्रायल है वो जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कई कंपनियां जो है वो जल्द ही फाइनल ट्रायल के नतीजे पेश कर देंगी। और इसी बीच वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अच्छी खबर दी है। WHO के चीफ टेड्रोस एडनोम गैब्रियेसस का दावा है कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। WHO चीफ ने दुनिया के सभी नेताओं से अपील की है कि वह सुनिश्चित करें कि वैक्सीन आने पर ये सबको बराबर मिल सके। वही दोस्तों, आपको बता दें, वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली और बड़ी खबर आ रही है। बैंक नोट फोन की स्क्रीन पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है कोरोना वायरस। इस तरह का एक स्टडी हुआ है जिसमें ये बात सामने आई है। मतलब बैंक नोट फोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरस जो है वो 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी के शोध में इस तरह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसकी और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर है, कोरोना देश में, हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट जानकारियां चल रही है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 71,73,345 हो गया है। हमारे देश में इस वायरस से अब तक 1,09,894 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 1849 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमितों की कुल संख्या है वो 3,11,188 हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में राहत भरी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एक दिन में 7,089 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कुल मामलों की संख्या 15,35,315 हो गई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 1620 नए मामले सामने आए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अब अपडेट खबर आ रही है कि गोल्ड हॉल मार्किंग को लेकर मोदी सरकार का नया कानून। जी हाँ, दरअसल अब पूरे देश में 1 जून 2021 से गोल्ड हॉल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में नोटिफिकेशन जारी करके कहा था गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉल मार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन अब सरकार ने इसको लेकर अपडेट दे दिया है। अब पूरे देश में जो है 1 जून 2021 से गोल्ड हॉल मार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। अब ज्वेलर्स आम उपभोक्ता को ठग नहीं पाएंगे क्योंकि इसके साथ ही देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी लागू हो गया है। ये नया नियम सोने के गहनों पर भी लागू होगा और इस नए नियम के अनुसार अगर ज्वेलर्स ने आपके साथ कोई धोखा किया है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचा तो ज्वेलर्स को जुर्माना और जेल भी हो सकती है। मतलब मुख्य रूप से तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब 1 जून 2021 से ये
स्कीम लागू होगी, नए नियम लागू हो जाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, जॉब्स को लेकर फ्लिपकार्ट दे रही है छात्रों को इंटर्नशिप का मौका, साथ में सैलरी भी दी जाएगी। दरअसल फ्लिपकार्ट ने अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम 45 दिनों का होगा और इसके साथ ही छात्रों को सैलरी भी प्राप्त होगी। कंपनी ने इसे लॉन्च पैड का नाम दिया और ये इंटर्नशिप पैड इंटर्नशिप होगी, यानी छात्रों को इंटर्नशिप करने के साथ साथ सैलरी भी दी जाएगी। प्रतिदिन छात्रों को 500 रुपए तक की सैलरी प्राप्त हो सकती है। फ्लिपकार्ट ने सप्लाई चेन डिपार्टमेंट से छात्रों से आवेदन मांगे हैं और इंटर्नशिप के जरिए कंपनी छात्रों को फील्ड से संबंधित अनुभव कराएगी। बड़ी खबर आ रही है कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी कर दी है गाइडलाइन, करना होगा इन 5 नियमों का पालन। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब सभी छोटे बड़े साइट्स पर 5 नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मतलब 10 मीटर की हाइट का टीन शेड लगाना होगा, ग्रीन तिरपाल से टीन शेड को कवर करना होगा, कार्यस्थल के अंदर और बाहर नियमित पानी का छिड़काव करना होगा, कार्यस्थल के अंदर भी मिट्टी को नेट से ढकना होगा। किसी भी गाड़ी से कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाया जा रहा है तो उसे ढककर लाया जाए और चक्कों को भी लगातार धोया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, दशहरे दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा LTC कैश और 10,000 रूपए का फेस्टिवल एडवांस। दरअसल दशहरा और दिवाली से पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए 2 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। पहला है LTC कैश वाउचर स्कीम और दूसरा है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। दरअसल स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रूपए फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को LTC में टिकट किराए का भुगतान जो है वो नकद में किया जाएगा, यानी कैश में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि LTC नकद वाउचर योजना और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। ये 2 तरह की योजनाएं हैं। सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रूपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे ताकि त्योहारों के समय सरकारी कर्मचारियों के पास खरीदारी के लिए पैसा हो। केंद्र सरकार ने इस तरह का अपडेट दिया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देगी केंद्र सरकार। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराएगी। कर्ज 50 साल की अवधि का होगा और वह पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, नवरात्रि 2020 को लेकर अपडेट जानकारी आप देख पा रहे हैं। 15 अक्टूबर से रोजाना 7,000 तीर्थयात्री कर पाएंगे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन। दोस्तों अगर आप भी माता देवी के भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक प्यार और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा माता रानी के लिए। दरअसल दोस्तों खबर आ रही है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबर आई है। अब माता रानी के दर्शनों के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सीमा को रोजाना 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया है। सोमवार को इस बात की जानकारी देते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा है कि गुफा मंदिर में रोजाना जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। मतलब 15 अक्टूबर से रोजाना 7,000 तीर्थयात्री माता के दर्शन कर पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में दुष्कर्म के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। सरकार ने कानून में बदलाव किया है। बांग्लादेश में सरकार ने सोमवार को दुष्कर्म के दोषियों को इस तरह की सजा के प्रावधान पर मोहर लगा दी है। पहले दुष्कर्मियों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस तरह का फैसला हाल ही में रिसेंटली जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको देखकर लिया गया और इन घटनाओं के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सरकार की लगातार निंदा हो रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने इस तरह का फैसला ले लिया है। अब जो भी इस तरह के कुकर्म के मामले में पकड़ा जाएगा और सीधे ही सरकार की तरफ से उसे ऊपर भी पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। IPL 2020 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु ने कोलकाता को 82 रन से हराया है। KKR के खिलाफ RCB की सबसे बड़ी जीत है। पॉइंट टेबल में टॉप 3 में आ गई है। IPL के 13वें सीजन के 28वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से हरा दिया है। रनों के लिहाज से KKR के खिलाफ ये RCB की सबसे बड़ी जीत है। चलिए अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं दोस्तों। नीट रिजल्ट 2020 को लेकर तारीख का ऐलान हुआ है। 16 अक्टूबर को जारी होगा नीट UG का रिजल्ट। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सोमवार को इस तरह की जानकारी ट्वीट करके दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को कोरोना संक्रमित व कंटेनमेंट जोन में रहने वाले बच्चों को परीक्षा की इजाजत देने के बाद रिजल्ट की नई डेट 16 अक्टूबर तय की गई है। जो बच्चे कोरोना संक्रमण और कंटेनमेंट जोन में घर में होने के चलते 13 सितंबर को परीक्षा नहीं दे पाए थे वे बच्चे 14 अक्टूबर को परीक्षा देंगे और इसके 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर पीएम मोदी जी ने जारी किया है 100 रुपए का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यानी पीएम मोदी जी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ग्वालियर की विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है और इस दौरान पीएम मोदी जी ने उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्व में विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के किसान भाइयों के लिए। हरियाणा में अब फल फूल और सब्जी का भी होगा बीमा और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद हरियाणा सरकार ने अब अपने स्तर पर ही ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी और बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि फल फूल सब्जी की फसल का बीमा कराने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस नई बीमा योजना में किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रूपए बीमा का कवर
कवर मिलेगा। जिन 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल किया जाएगा उनमें टमाटर, प्याज, आलू, बंद गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और फूल गोभी और इसके साथ ही मूली को शामिल किया गया है। फलों के अंदर जो चीजें शामिल रहेगी वो है किन्नू, अमरूद, आम व बेर, हल्दी तथा लहसुन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर भी। कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को राहत दी गई है। ब्याज माफी की योजना 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। राजस्थान सरकार ने कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को राहत देते हुए मंडी समितियों की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना 2019 की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके अनुसार व्यापार संघों की मांग पर इस योजना की अवधि बढ़ाई गई है और इस निर्णय से फल, सब्जी तथा कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गूगल मीट में कई बदलाव किए गए हैं। नॉइस कैंसिलेशन के साथ ही अलग अलग नए फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं। गूगल ने एजुकेशन सेक्टर के यूजर्स के लिए गूगल मीट में कई बदलाव किए हैं। नए फीचर में स्टूडेंट की उपस्थिति, सवाल जवाब यानी Q&A, इसके अलावा पोल जैसे विकल्प भी इसमें शामिल किए गए हैं। यूजर्स को अक्टूबर 2020 के आखिर में इस तरह के नए फीचर्स की जो सुविधा है वो मिलना शुरू हो जाएगी। अब गूगल मीट में नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी मिल रहा है। ये फीचर पिछले सप्ताह ही जुड़ा है। साथ ही गूगल मीट में पोल के इस्तेमाल से टीचर्स को स्टूडेंट की जांच में भी मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। बिहार ओपिनियन पोल को लेकर एनडीए को मिल सकती है 160 सीटें, लेकिन नीतीश पर भारी पड़ेगी बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन सकती है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में ऐसा ही कुछ आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 160 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें 5 एलजेपी को मिल सकती हैं। अगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो एनडीए के 160 सीटों में बीजेपी के खाते में 85, जेडीयू को 70 और हम और वीआईपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 56 सीटें, कांग्रेस को 15 और लेफ्ट को 5 सीटें मिल सकती हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए इस सर्वे में वोटर से सवाल भी किया गया था, जिसका जवाब सामने आ गया है। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि इस चुनाव में उनके लिए सबसे अहम मुद्दा कौन सा है और इसके जवाब में लगभग 49% लोगों ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरी। इसके अलावा 12.9% लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क मुद्दा है। 8.7% लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा था, जबकि 7.1% लोगों के लिए महिला सुरक्षा और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा रहा। सवाल पूछा गया था, इस तरह के जवाब लोगों ने दिए। तो टाइम्स नाउ और सी वोटर बिहार ओपिनियन पोल के जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान ने इसको डिटेल से छापा है। बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर अटेंडेंस में स्टूडेंट को मिलेगी 15% छूट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास से चूके विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की उपस्थिति में 15% छूट देने का ऐलान किया है। मतलब अगर छात्र तकनीकी कारणों से ऑनलाइन क्लास में जुड़ नहीं पाए हैं और उनका स्कूल अटेंडेंस नहीं बन पाया तो ऐसे छात्रों को इसका लाभ मिल जाएगा। इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमित या कंटेनमेंट जोन वाले छात्रों के लिए 14 अक्टूबर को होगी नीट की परीक्षा। अभी हाल ही में हमने आपको ये अपडेट बताया था। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 14 अक्टूबर को उन छात्रों के लिए नीट की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है जो कोविड-19 संक्रमण के कारण या फिर कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण पहले इसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे। वो अब 14 अक्टूबर को परीक्षा दे पाएंगे। परीक्षा के रिजल्ट के जो ऐलान है वो 16 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर है, विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इन श्रेणी की सीटों के लिए भी लागू होगा निम्न किराया सीमा। देश के भीतर विमान से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की तरफ से 21 मई को घरेलू उड़ानों की इकोनॉमिक श्रेणी की सीटों के लिए तय निम्न किराया सीमा अब प्रीमियम इकोनॉमी श्रेणी की सीटों के लिए भी लागू होगी। उड़ान की अवधि और निम्न उच्च किराया रुपए में आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट से नया पाठ्यक्रम आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही विद्यालय खुलते ही परीक्षा फॉर्म भी भराए जाएंगे। वायरस महामारी यानी कोरोना के चलते उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है, जिसे शासन से मंजूरी भी मिल गई है। यानी अब शिक्षकों को केवल 70% पाठ्यक्रम पूरा कराना होगा और छात्र वेबसाइट से विषयवार पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर पाएंगे। हाई स्कूल और इंटर दोनों के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर है, रेड जोन में पहुंचा गाजियाबाद का AQI, बना देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर। गाजियाबाद शहर के प्रदूषण स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को यहाँ AQI बेहद ही खतरनाक स्थिति यानी कि रेड जोन में पहुंच गया। करीब 6 महीने बाद एक बार फिर गाजियाबाद शहर देश के प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे नंबर पर रहा। पहले नंबर पर बागपत रहा, जहाँ AQI 333 दर्ज किया गया। अक्टूबर से शहर के AQI में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार तक AQI ऑरेंज जोन में बना हुआ था, AQI 231 दर्ज किया गया था, लेकिन सोमवार को शहर में AQI में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और सोमवार को करीब 6 महीने बाद AQI जो है वो फिर रेड जोन में पहुंच गया। गाजियाबाद का AQI 302 दर्ज किया गया, जो कि मानपुर से करीब 3 गुना अधिक है। और गाजियाबाद में सबसे प्रदूषित संजय नगर रहा, जहाँ पर AQI 329 दर्ज किया गया। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, सिनेमा हॉल रीओपन को लेकर 15 अक्टूबर से सिनेमाघर होंगे अनलॉक। इस तरह का अपडेट तो आपको पहले भी मिल गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर से अपडेट चल रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। लंबे समय से देश भर के सिनेमाघर जो है वो बंद है। 15 अक्टूबर से कुछ शर्तों के साथ सरकार इन्हें फिर से खोलने
होने जा रही है। 15 अक्टूबर से भले ही सिनेमाघर खुलने वाले हैं, लेकिन इस बार जो सिनेमाघरों की तस्वीर है वो एकदम नई होने वाली है। सिनेमाघरों में टिकट लेने की व्यवस्था से लेकर बैठने का अरेंजमेंट सब कुछ अलग होने वाला है। अच्छा, बड़ी खबर, अब किसानों को ट्रैक्टर, ग्राउंड नट, डीगर, डिस्क, प्लो सहित अन्य खेती के जो यंत्र है वो किराए पर मिलेंगे। ये खबर आई है राजस्थान को लेकर। प्रदेश के किसानों को अब ट्रैक्टर सहित विभिन्न महंगे खेती के जो यंत्र है वो किराए पर मिल पाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार अजमेर की 2 सहित प्रदेश की 100 सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने जा रही है। सहकारिता विभाग ने इसके लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों को अलग अलग समितियों के माध्यम से कौन कौन से यंत्र किराए पर मिलेंगे इसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पर बताई गई है। ये सभी जो यंत्र या उपकरण है वो खेती से संबंधित होंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को इसके लिए चयन किया गया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, निजी स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट ने कहा प्री प्राइमरी कक्षाएं भी फीस कानून के दायरे में। स्कूली बच्चों की समस्याओं का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की 70% ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में माना है कि प्री प्राइमरी कक्षाएं भी फीस कानून के दायरे में आती हैं और स्कूली बच्चों की समस्याओं का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश में स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। दीपावली के बाद होगा स्कूल फिर से खुलने पर निर्णय। 15 नवंबर तक पहली से 8वीं क्लास तक नहीं लगेगी, सिर्फ 9वीं से 12वीं तक आंशिक क्लासें लगेगी। मतलब मध्य प्रदेश में दीपावली के पहले अब स्कूल नहीं खुलेंगे। इस साल स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो 15 नवंबर के बाद ही लिया जाएगा और इसमें भी अभिभावकों की अनिवार्य सहमति के बाद ही फैसला होगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से स्कूलों को खुलने का निर्णय किया था। राज्य सरकारों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोविड-19 संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए फिलहाल जो स्कूल है वो पूरी तरह से बंद ही रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक की जो क्लासेज है वो आंशिक रूप से जो अभी की स्थिति में इस तरह से चलेंगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, इग्नू ने दी परीक्षा में बिना पास हुए प्रोविजनल एडमिशन की छूट। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं में पास हुए बिना ही अगली कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन लेने की छूट दी है। इग्नू ने शनिवार को इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी दी कि परीक्षाओं में पास हुए बिना भी जुलाई 2020 सत्र में प्रवेश लिया जा सकता है। वायरस महामारी को देखते हुए इस तरह का फैसला हुआ है। जिनका रिजल्ट बच्चों का अभी तक जारी नहीं किया जा सका है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर, NHMMP में 3800 कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। 18 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 3800 पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख है उसे बढ़ा दिया है। नर्सिंग के अभ्यर्थी 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब को लेकर किसानों की चिंता का समाधान करने के लिए 8 केंद्रीय मंत्री करेंगे डिजिटल रैलियां। संसद के मानसून सत्र में पारित हुए और 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमोदित किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसान भाई लगातार विरोध कर रहे हैं और जिनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए केंद्रीय मंत्री रैलियां करने जा रहे हैं। 8 केंद्रीय मंत्री पंजाब में मंगलवार से 8 दिन तक रैलियों को संबोधित करेंगे। डिजिटल माध्यम से इन रैलियों को संबोधित किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर, सहायता, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को परीक्षा शुल्क में छूट का तोहफा। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से रविवार को वेबिनार आयोजित किया गया और वेबिनार में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव डॉक्टर कृष्णा कांत पाठक ने कहा है, कौशल संवर्धन प्रशिक्षण शिक्षा सेतु योजना के तहत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को परीक्षा शुल्क में छूट का तोहफा दिया गया है। इन छात्राओं से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। 2020-21 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं व महिलाओं से प्रवेश शुल्क, आंशिक प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क, सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क वो नहीं लिया जाएगा। साथ ही 10वीं कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम 14 वर्ष और 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम 15 वर्ष उम्र की कोई भी बालिका रजिस्ट्रेशन करा सकती है। इसमें अधिकतम आयु सीमा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आई है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा BHEH ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों हरियाणा में अब रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में अगर जान चली जाती है तो परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। HDFC बैंक के साथ किए गए अनुबंध के तहत अब हरियाणा पुलिस के पेंशन भोगियों की दुर्घटना में जान चले जाने पर परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस ने एक और कल्याणकारी कदम उठाते हुए अपने पेंशनरों के लिए दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर के तहत दी जाने वाली राशि को 17 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। अब हरियाणा पुलिस के पेंशन भोगियों को दुर्घटना मृत्यु के मामले में 70 साल की आयु तक 30 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर मिल पाएगी। पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए बैंक द्वारा ये सुविधा पहली बार शुरू की गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, यूपी में आलू चिप्स का प्लांट लगाएगी पेप्सिको, 814 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको उत्तर प्रदेश के कोसी मथुरा में आलू चिप्स का प्लांट लगाएगी। कंपनी को यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से प्लांट लगाने के लिए 35 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। कंपनी के मुताबिक चिप्स बनाने के लिए कच्चा माल स्थानीय बाजारों से ही खरीदा जाएगा। ये कंपनी यहाँ पर 814 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस यूनिट के चालू होने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 1500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य सहकारी बैंक में 36 करोड़ का घोटाला करने वाला मुख्य आरोपी संजय डालमिया गिरफ्तार हो गया है। झारखंड राज्य कोऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा से लोन लेने में हेराफेरी करके 36 करोड़ 16 लाख 4,500 रुपए का घोटाला करने के मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया को CID की टीम ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के हीरापुर से गिरफ्तार कर लिया। घोटाले में करीब 32 करोड़ गबन और दूसरे मामले में 4 करोड़ गबन का मामला दर्ज है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आप देख पा
पा रहे हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजधानी शताब्दी सहित इतनी स्पेशल ट्रेन चलाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे 16 अक्टूबर से बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस स्पेशल और 17 अक्टूबर से हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस युवा एक्सप्रेस स्पेशल की सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल और श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस स्पेशल को 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। साथ ही उत्तर रेलवे 16 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और 17 अक्टूबर से हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस युवा एक्सप्रेस स्पेशल सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है। इसी तरह से उत्तर रेलवे 15 अक्टूबर से लोकमान्य तिलक हरिद्वार एसी एक्सप्रेस स्पेशल, 17 अक्टूबर से लोकमान्य तिलक लखनऊ एसी एक्सप्रेस स्पेशल, साथ ही 17 अक्टूबर से नागपुर अमृतसर एसी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें चलने को लेकर अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर, हीरो ने उतारी है स्पेशल एडिशनल मोटरसाइकिल, कीमत आपके बजट में, फोन चार्जिंग के भी इसमें सुविधा मिलेगी। बाइक के फ्रंट में 240 mm डिस्क ब्रेक लगा है जो ब्रेकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने मार्केट में एक और नई मोटरसाइकिल हीरो ग्लैमर ब्लेज को लॉन्च कर दिया है। ये ग्लैमर सीरीज का स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 72,200 रुपए बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों अमेजन फ्लिपकार्ट की सेल में 6,000 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहे हैं ये शानदार स्मार्ट टीवी। अगर आपके घर पे टीवी वगैरह कुछ खराब हो गया है, आप नया टीवी वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल शुरू होने वाली है जहां पर आप कोडक का 24 इंच का टीवी मैच 5,999 रुपए में खरीद सकते हैं। और भी डिटेल से जानकारी आपको स्क्रीन पर बताई गई है जहां पर आप इसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यूपी टीचर रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 चयनित शिक्षकों की सूची जारी हो गई है। 16 अक्टूबर से नियुक्ति शुरू होगी, इस तरह का अपडेट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आई है स्कॉलरशिप 2020-21 को लेकर अपडेट आ रहा है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 3 छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए दिल्ली सरकार के SC, ST, OBC अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन छात्रवृत्ति योजनाओं में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट का मेंस स्कॉलरशिप शामिल है। आइए दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारी आई है। 12 अक्टूबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह से रहे। सोना 51,156 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 62,606 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। एक और नई न्यूज वीडियो और अपडेट जानकारी में बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।